गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। बच्चों, डिफरेंट टॉपिक्स को मैंने डिफरेंट वीडियोस में डील किया है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल मतलब कि भारत में कहाँ पे कितनी कितनी बारिश होती है, वर्षा का वितरण जिसको कि बोलते हैं हिंदी में, उसको समझाया गया है। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया receive over about 400 centimeter of rainfall annually। ये कहता है बच्चों कि भारत में दो ऐसी जगह है, दो ऐसे बड़े इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश, लगभग 400 सेंटीमीटर वर्ष भर में बारिश होती है। और वो इलाके हैं बच्चों, भारत का जो पश्चिमी तटीय इलाका वेस्टर्न कोस्टल रीजन है, यानी तुम्हारा मुंबई एरिया से लेकर कर्नाटका का, मुंबई महाराष्ट्र का समुद्र तटीय इलाका, और कर्नाटका और केरला का जो समुद्र तटीय इलाका है वहाँ, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा बच्चों, तो आपने देखा होगा जो मॉनसून विंड्स हैं जब इंडिया में एंटर करती हैं तो वो उसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं। एक तो तुम्हारी हो जाएगी साउथ वेस्ट और एक नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट ब्रांच और नॉर्थ ईस्ट ब्रांच, या ये कह लो एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो अरेबियन सी ब्रांच जो है बच्चों, वो भारत के पश्चिमी तटीय इलाके से टकराती है, और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में शुरुआत होती है उसकी। तो इसलिए वो शुरुआती एरिया है मॉनसून विंड्स के, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, हरियाणा एंड पंजाब। और वहीं भारत में ऐसा भी इलाका है, ख़ासतौर से पश्चिमी राजस्थान, उससे लगे गुजरात के इलाके, हरियाणा और पंजाब के इलाके, जहाँ वर्ष में 60 सेंटीमीटर या उससे भी कम बारिश होती है। Rainfall is equally low in the interior of the Deccan Plateau and east of the Sahyadris। इसके अलावा डेक्कन के पठारी इलाके, अंदरूनी इलाके, और सह्याद्री की जो पहाड़ियाँ हैं बच्चों पश्चिम में, ठीक है, उसका पूर्वी इलाका, सह्याद्री की पहाड़ियों के का पूर्वी पश्चिमी जो सह्याद्री की पहाड़ियाँ, उसका जो पश्चिमी इलाका है वो तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि वो पश्चिमी तटीय इलाके में आ जाता है। लेकिन पूर्वी इलाका जो है वो रेन शैडो एरिया हो जाता है बच्चों, है ना, रेन शैडो एरिया हो जाता है, लीवर्ड साइड हो जाता है, इसलिए वहाँ बारिश कम होती है बहुत, है ना। ये जो दक्कन का पठार है, यहाँ पर भी बारिश कम होती है। क्यों? क्योंकि ये भी रेन शैडो एरिया में आ जाता है। ए थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर। और बच्चों, लद्दाख इलाका जो है आपका, लेह लद्दाख इलाका भारत का, ये यहाँ पर भी बहुत कम बारिश होती है। अरे मुझे लगता है 8-10 सेंटीमीटर एक वर्ष में होती होगी। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल। बाकी जो भारत का जो इलाका है वहाँ लगभग पर्याप्त बारिश होती है, न कम न ज़्यादा, मॉडरेट, पर्याप्त मात्रा में बारिश हो जाती है। स्नोफॉल इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन। और भारत में जो बर्फ़बारी होती है वो हिमालय वाले इलाकों तक सीमित है।
Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year. और मॉनसून का नेचर कैसा होगा, इसलिए इस बात पर क्या निर्भर रहता है, वो ये निर्भर रहता है कि वार्षिक वर्षा जो है, एक वर्ष में कितनी वर्षा होगी, वो प्रतिवर्ष बदलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। क्यों? इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मानसून। मानसून की हवाएं किस तरह की आएंगी, उसी पर निर्भर करता है कि बारिश की मात्रा इस साल कितनी होगी। वेरिएबिलिटी इज़ हाई इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone। बच्चों, जहाँ एक तरफ भारी बारिश वाले जो इलाके हैं वो अक्सर बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं, बाढ़ आती है वहाँ पे, नदियों में काफ़ी नुकसान होता है। और वहीं जहाँ कम बारिश होती है बच्चों, वो उन इलाकों में सूखा पड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। नॉर्मली भारत में किन इलाकों में किस तरीके की वर्षा होती है। बच्चों, आज का ये बहुत छोटा सा टॉपिक था हमारा, और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, यानी ये जो मॉनसून का जो सीज़न है, ये जो मौसम है, ये भौतिक रूप से तो अवश्य हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फिज़िकली। लेकिन बच्चों, ये एक ऐसा मौसम है, मॉनसून का एक ऐसा मौसम है, ये भारत को एक सूत्र में बांध देता है। कौन सी ऐसी गतिविधियां होती हैं इस मौसम की, या कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत के हर इलाके, हर क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करते हैं, अलग अलग तरीके से, चाहे एक जैसे तरीके से। और एक रूपता और एक मतलब एक कॉमन व्यू, एक जैसी विचारधारा को जन्म दे देता है ये मौसम। एक जैसी प्रैक्टिसेस है ना, सेम प्रैक्टिसेस हर जगह होती है, नाम भले ही अलग अलग हों। तो इसी तरह हम इसको देखेंगे कि किस तरह से मानसून का मौसम पूरे भारत को एक कर देता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे कल ये नेक्स्ट वीडियो आपको मैं आपके लिए लाता हूँ। ठीक है ना? ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।